हेलो, नमस्ते। मैं वसुधा आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ अपनी एक और नई क्लास के साथ। तो आज जो है मैं तो बहुत खुश हूँ। होपफुली आप लोग भी खुश होंगे। एंड अभी क्या है कि हमारी ब्रेन की सीरीज़ चल रही है और आज जो है हमारा ब्रेन का चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा सिसरली की बुक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आई थिंक आपका एक बेस है, अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर ली है तो ब्रेन को लेके आपका एक बेस है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ब्रेन है उसका बहुत अच्छे से जो हम पढ़ेंगे वो पीनल की बुक में से पढ़ेंगे, बायोसाइकोलॉजी में से। अभी जो है हम सिसरली की बुक उठा रहे हैं ना, तो सिसरली की बुक्स में से हम क्या है, सिसरली की बुक में एक बेस है। ठीक है, सो दैट कि आप लोगों का एक बेस क्लियर होता चला जाए। तो आप लोग का अब एक बेस सा जो है ब्रेन को लेके वो क्लियर हो गया होगा। आपको एक इंट्रोडक्टरी ब्रेन है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी तो यही मुझे तो लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई इशू नहीं है, हम ब्रेन दोबारा करेंगे। ठीक है, तो अभी आज जो है कहाँ आपको मैसेज करने, अगर करने हैं तो मेरे ग्रुप पे करने हैं। कहाँ है ग्रुप? टेलीग्राम पे है ना। तो वहाँ पे आपको मैसेज करने हैं। कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पूछनी है। मैंने ईवीजीसी का पेपर भी है वहाँ शेयर किया है, तो और मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ प्रैक्टिस के लिए, और बुक्स भी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर किसी को चाहिए होती हैं तो यू कैन कम एंड जॉइन माई ग्रुप। ठीक है, तो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला जो टॉपिक है, जो बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी एक बारी जब पढ़ाई करती थी तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी इस टॉपिक को लेके। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आज हम कर रहे हैं। दो ही मैं इसमें सिर्फ टॉपिक हैं जो जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू जस्ट लिसन टू मी पेशेंसली। आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर देखो कि क्या है, क्या समझ के करना। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ एसोसिएशन एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमें कल पता चल गया। कॉर्टेक्स क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के ऊपर एक थिक सी संरचना होती है। किसके जैसी संरचना होती है? अखरोट के जैसी संरचना होती है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे कुछ है, ऊंचा भाग है, फिशर है, कहीं पे कुछ है। तो उस जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर उसको चौड़ा खोल दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 2 से 3 स्क्वायर फीट का हो जाएगा। अदरवाइज वो साइज़ में ऐसे गुथ जाता है और छोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखा था लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है, ऐसे ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, अब एसोसिएशन एरिया में क्या होता है कि यहाँ इस कनेक्शन कैसे एसोसिएशन होता है। इसमें ऐसे एसोसिएशन होता है कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स पढ़े ना। देखो अब देख, कनेक्शन हो गया ना, न्यूरॉन्स पढ़े ना। तो न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? मैसेज लाने का, मैसेज भेजने का ये काम होता है। तो न्यूरॉन्स के द्वारा जो भी मैसेजेस आते हैं वो न्यूरॉन्स यहाँ पे कोर्टेक्स में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाती है? स्टोर हो जाती है कॉर्टेक्स में। किस कैसे स्टोर हो जाती है? या तो इमेजेस के थ्रू स्टोर हो जाती है, इन्फॉर्मेशन के थ्रू स्टोर हो जाती है, या नॉलेज बन जाती है हमारी। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे। जैसे कि हमने पढ़ा ना टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ? यहाँ होता है ना, टेम्पोरल लोब होता है ना दोनों साइड कान के पास, बस ये ऐसे टेम्पोरल लोब, ऐसे टेम्पोरल लोब। तो जैसे टेम्पोरल लोब है ना हमारा, यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? मेमोरी होती है ना, लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है ना। चलो डिक्लेरेटिव छोड़ दो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, पुरानी जो हमारी जो बचपन तक की आज तक की मेमोरी। उसके साथ में क्या होता है? एमिगडाला होता है ना, जहाँ पे फियर होता है। कैसे हो जाता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है ना, सिंपल है। तो मतलब हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो कहाँ होती है? तो कैसे बनी लॉन्ग टर्म मेमोरी? न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई ना। कहीं किसी ने हमारे साथ लड़ाई करी थी बचपन में, किसी ने थप्पड़ मारा था, किसी ने कैसे किया था, किसी ने कैसे बिहेवियर किया था, किसी ने हमें कैसे ट्रीट किया था, वो सारी चीज़ें बन के मेमोरी बन के हमारे यहाँ पे स्टोर होगी। कोई पिक्चर के रूप में भी स्टोर है। कई बार जैसे हम आपस में बात करते हैं ना कि मुझे याद है, मुझे मेरे सामने वो पिक्चर सी आ रही है, जब मेरा बर्थडे था, मैं केक काट रहा था तो किसी ने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा था। तो वो पिक्चर के रूप में भी हमें चीज़ें याद रहती हैं, पिक्टोरियल मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो वो सारी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे कॉर्टेक्स में क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं। फाइन, आगे ना समझ में? ईजी है ना, नॉट सो हार्ड। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा ब्रोकाज एरिया, जो सबसे आप लोगों को टिपिकल लगता है। ब्रोकाज एरिया ब्रोका एरिया क्या होता है? ब्रोका एरिया लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है। इसकी पोजीशन याद रखो, ये क्वेश्चन आता है।
कि ये ब्रोकाज एरिया कहाँ होता है। ठीक है, वर्निकेज एरिया, ब्रोकाज एरिया, दोनों एरिया में से क्वेश्चन पक्का पक्का आते हैं, नेट में भी और ईवीजीसी में भी, काउंसलर में भी आ सकते हैं, पीजीटी साइकोलॉजी में भी आते हैं। ठीक है, तो वर्निके एरिया कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में होता है, और हमारा ब्रोकाज एरिया कहाँ होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब पे होता है। ठीक है, ब्रोकाज एरिया लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, और इसका ब्रोकाज एरिया का जो ब्रोका एरिया की खोज करी थी, किसने करी थी, पॉल ब्रोका ने। ये क्वेश्चन तो खैर नहीं आता है पॉल, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने करी थी, पॉल ब्रोका ने करी थी। और इसमें क्या है कि ब्रोकाज एरिया में ये दिमाग का ही पार्ट होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब पे होता है, और इसमें क्या होता है कि ये हमारी स्पीच को देखता है। मतलब इस जो हम फ्लुएंट बोल पाते हैं और स्मूथली अभी जो मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, स्मूथली बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रोकाज एरिया। ठीक है, जो भी, अब ये याद रखो, अब तुम मैं बताऊंगी ना तो डिफरेंस करना कि वर्निके एरिया का फंक्शन क्या है और ब्रोका का क्या फंक्शन है, डिफरेंस करना है इसको। ठीक है, तो जो मैं फ्लुएंटली और स्मूथली बोल पा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से, ये मेरे ब्रोका की वजह से, ब्रोकाज एरिया की वजह से बोल पा रही हूँ। अगर मेरा ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, मुझे ये तो पता है कि मुझे बोलना है, लेकिन मैं हकलाऊंगी, मैं उस वर्ड को प्रॉपर नहीं, मतलब फ्लुएंटली नहीं बोल पाऊंगी, रुक रुक के बोलूँगी, अटक अटक के बोलूँगी, मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाऊंगी, स्मूथली नहीं बोल पाऊंगी। ये है किसकी वजह से, ये हमारे ब्रोकाज एरिया की वजह से। ठीक है, अगर ब्रोकाज अफेशिया हो जाए, ब्रोकाज अफेशिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, अगर ब्रोकाज अफेशिया हो जाए हमें, तो क्या होगा, इनएबिलिटी टू यूज़ अंडरस्टैंड रिटन स्पोकन वर्ड्स। तो हम क्या होंगे, इनेबल हो जाएंगे क्या करने में, रिटन और स्पोकन जो वर्ड होंगे उनको क्या करने में, उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें गिवन है, कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम मतलब कि यूज़ भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, किसमें, ब्रोकाज अफेशिया में। ठीक है, अब हमारे पास आता है वर्निकाज एरिया होता है। जैसे ब्रोकाज एरिया है, ऐसे ही वर्निकाज एरिया बेसिकली ये क्या होता है, ब्रेन का पार्ट है। जैसे कि हमारा टेम्पोरल लोब है, जैसे हमारा हिपोकैम्पस था, जैसे हमारा मेडुला था, ये पोन्स हैं, ऐसे ही ये भी ब्रेन के पार्ट के नाम हैं। लेकिन क्योंकि इनकी खोज वर्निकेज ने की, तो उनके नाम पे वर्निकेज एरिया रख दिया। पॉल ब्रोका ने की, तो पॉल ब्रोका के नाम पे ब्रोकाज एरिया रख दिया। ये हमारे ब्रेन के ही हिस्से होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है वर्निकेज क्या होता है, ये लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होता है, लेफ्ट टेम्पोरल में। ठीक है, वो कहाँ था, ब्रोका कहाँ था, लेफ्ट फ्रंटल में, और वर्निके कहाँ है, लेफ्ट टेम्पोरल में। ठीक है, याद आ गया। अब उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वर्निकेज एरिया, जो हम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि जो हमें क्या बोलना है, उसमें था कि हमें बोलना है, फ्लुएंट बोलना है, लेकिन वर्निके क्या बताता है कि हमें क्या बोलना है। फ़र्क है ना दोनों बातों में। दोबारा बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, ब्रोका हमें बताता है कि हमें बोलना है, फ्लुएंट बोलना है और स्मूथली बोलना है, लेकिन वर्निके हमें बताता है कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, हमें कौन से वर्ड कब, कहाँ और कैसे रखने हैं, सो दैट कि जो हमारी स्पीच है वो क्या रहे, सिस्टमेटिक रहे। हमें क्या बोलना है वो हमें वर्निकेज एरिया में, जो लोगों और फिर क्या होता है कि पूरा समझाती थी, तो उसके बाद एग्जांपल देती हूँ फिर। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, अफेसिया, जब अफेसिया हो जाता है, उसमें क्या होता है, कैन स्पीक, मतलब कि जब हमें वर्निकेज अफेसिया हो जाता है, तो वो देखो फ्लुएंट बोलेगा क्योंकि उसका ब्रोका ठीक है, वर्निके में दिक्कत है। तो जब वर्निके में दिक्कत आ गई, तो वो फ्लुएंट तो बोलेगा, स्मूथली तो बोलेगा, लेकिन वर्ड सिस्टमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, वर्ड्स सिस्टमेटिक नहीं होंगे, और वो क्या होगा, वो सेंटेंसेस को गलत बोलेगा। जैसे आपने सिजोफ्रेनिया में पढ़ा है ना, वर्ड सैलेड क्या होता है, कोई भी वर्ड कुछ भी बोले जा रहा है, वो बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, बोले जा रहा है, लेकिन उसके वर्ड्स क्या हैं, सिस्टमेटिक नहीं है, उसके वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ, ये एक सेंटेंस है, लेकिन मैं बोलूँ कि 10वीं मैं जाना, खाना पीना, सोना, रहना, जीना, ऐसे,
तो मैं फ्लुएंटली तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी सेंटेंस कोई भी सिस्टमेटिक नहीं है, मेरी बातों का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे वर्णिकाज में प्रॉब्लम आ गई है, मेरा वर्णिकाज क्या है, डैमेज है, या फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो मुझे वर्णिकाज एरिया में किसकी ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। ब्रोकाज में क्या होता है, ब्रोका एरिया में फ्लुएंटली बोलते हैं, स्मूथली बोलते हैं, और वर्णिकाज हमें बताता है कि आपको क्या बोलना है। आई होप आप समझ में आ गया होगा क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट ब्रेन। स्प्लिट ब्रेन कहते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़। स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़ क्या होती है, स्प्लिट ब्रेन से आप क्या समझते हो? स्प्लिट ब्रेन से ये समझते हैं कि देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि हमारा ब्रेन कैसे ऐसे होता है, दो इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये तो है ना, इसको कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम जोड़ता है ना ब्रेन को, ऐसे कॉर्पस कॉलोजम जोड़ता है। तो मतलब कि स्प्लिट तो है ये, तो हम इसको भी काट दें, कॉर्पस कॉलोजम को भी काट दें, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन स्प्लिट हो जाएगा। ब्रेन स्प्लिट हो गया तो क्या हो गया, हमारा जो कनेक्शन है राइट हेमिस्फीयर का लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ, वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी है, जैसे कि इसमें फिर बहुत सारी वो आती हैं कि मान लो कि हमें क्या होता है कि देखो, अब जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि जो राइट हैंड से जो लिखते हैं, जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है, लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है। ठीक है। और उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव है, और जो लेफ्ट से लिखते हैं उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है। तो मतलब क्या है कि मतलब मुझे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये कनेक्शन है। ठीक है। और वो कनेक्शन किसकी वजह से, कॉर्पस कॉलोजम की वजह से है। अगर उसको कट कर दिया जाए तो क्या होगा, उसको कट कर दिया जाए तो मेरे इस ब्रेन के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक ये तो कनेक्टेड था ही नहीं, यहाँ पीछे से कनेक्टेड था, और पीछे से कनेक्शन किसी ने काट दिया, तो इस ब्रेन के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे शरीर में दो ब्रेन हो जाएंगे, और दोनों ब्रेन अपने आप में एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करेंगे। वो इस तरीके से ऑर्डर करेगा, वो इस तरीके से ऑर्डर करेगा। आप पीनल की बुक पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक लेडी है, और वो लेडी डॉक्टर के पास गई हुई है, साइकाट्रिस्ट के पास गई हुई है, और उस लेडी ने क्या किया हुआ है कि मतलब देख के हम जैसे कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो हम जैसे लोग तो डर जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसमें भूत प्रेत का साया चढ़ गया है। ठीक है, इसमें तो भूत है। लेकिन क्योंकि साइकाट्रिस्ट है, वो उसको पता है कि इसको स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है कि उस लेडी ने अपने हाफ बॉडी में मेकअप किया हुआ है, अच्छे से सेटल्ड है, लिपस्टिक लगाई है, अच्छे से मेकअप किया है, अच्छे से सेटल्ड है, उसके नेल्स बहुत अच्छे से पेंट हैं, बहुत अच्छे से उसने अपनी ड्रेस वियर किया है, बट शी डजंट इवन नो अबाउट हर हाफ बॉडी। ठीक है, उसकी हाफ बॉडी ऐसी ही है, मतलब जैसे हमने शिव पार्वती को देखा है ना कि एक तरफ से तो पार्वती इतना पूरा मेकअप ये वो, और हाफ तरफ से शिव जी होते हैं, तो हमें अजीब लगता है देखे। तो ऐसे ही स्प्लिट ब्रेन में ऐसे ही होता है, क्योंकि उस औरत को क्या था, जब वो डॉक्टर के पास जाती तो वो उनको मिरर के सामने खड़ा कर देते हैं डॉक्टर। ठीक है, जब मिरर के सामने खड़ा करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि देखिए सामने कौन है, तो वो क्योंकि स्प्लिट ब्रेन है तो वो अपनी ही तरफ से देखती है, जो उनका ब्रेन का पार्ट फिलहाल एक्टिव है वो उसी तरफ से देखती है, और कहती हैं कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि हु इज शी, इफ दिस इज यू देन हु इज शी। सो शी रिप्लाइड दैट आई डोंट नो हु इज शी। सी, उसकी ही बॉडी है, वही खड़ी है, बट शी डजंट इवन नो हु इज शी। ठीक है, वो एक ही में इंसान में दो इंसान बन गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन, क्योंकि दोनों ब्रेन अपने अपने आप में अलग अलग सेपरेट काम करने लगे। तो ये स्प्लिट ब्रेन स्टडी होती है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इनफ है। जब हम पीनल करेंगे तो उसमें से मतलब जब हम बायोसाइकोलॉजी को अलग से उठाएंगे, बुक को उठाएंगे, फिर हम अच्छे ऐसे एग्जाम्पल, मैं आपको सारे एग्जाम्पल दे के बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हैंडेडनेस है। हैंडेडनेस का मतलब होता है कि जैसे हम राइट और लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं ना, तो ये हैंडेडनेस होता है। कुछ लोग राइट ही होते हैं, राइट हैंड का यूज़ करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, और उसमें भी हमारे ब्रेन का पूरा रोल होता है। ठीक है, तो दैट इज़ ये। इसमें मेन क्वेश्चन आज हमारा था ब्रोका एरिया और वर्निकेज एरिया। ब्रोका क्या करता है हमें बताता है। देखो मैं बोल रही हूँ ना फ्लुएंटली, क्या किसकी वजह से बोल रही हूँ, ऐसे याद करना है। क्या फ्लुएंटली बोल रही हूँ, किसकी वजह से बोल रही हूँ, ब्रोका की वजह से बोल रही हूँ। कहाँ पे है, लेफ्ट फ्रंटल में है। ठीक है, वर्निके की वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे क्या बोलना है, कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए। ये किसकी वजह से है, ये वर्निके की वजह से है। ठीक है, और
उसके बाद वर्निकेज एरिया कहाँ है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे है। वेरी वेरी इजी, नॉट सो हार्ड, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और क्लासेस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और आराम से ध्यान से पढ़िए। आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाली हूँ, और भी मैं मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, डोंट यू वरीड अबाउट दैट। इंडियन साइकोलॉजी, कोई भी सारी बुक्स में आई विल गिव यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट और गुड डे, बाय बाय।